हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ फरहत रोहीन और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी कुछ डाउट्स के बारे में जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आ रहा है वो ये, क्या फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है 3.5 मंथ्स में? तो देखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम दिया था, उनका कुछ मार्क्स से रह गया था, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर दी है और सिलेबस कवर कर दिया है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका भी सिलेबस नहीं कंप्लीट है, कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स उनके रहते हैं। तो आप तीनों ही ग्रुप्स के लिए मैं ये बोलूँगी 3.5 मंथ्स में एग्ज़ाम क्लियर करना पॉसिबल है, प्रोवाइडेड आपकी जो स्ट्रेटजी है वो सही होनी चाहिए और साथ में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और आप कितना ओवर्स डिवोट कर रहे हो इस चीज़ के लिए वो भी मैटर करता है। तो हाँ, 3.5 मंथ्स में आप केएस का प्रीलिम्स भी आराम से कर सकते हो। तो ये जो है ये एग्ज़ाम आपका इजीली हो सकता है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। तो जब मैंने ये एग्ज़ाम दिया था तब मैंने ये अराउंड 40 डेज़, उसमें भी सही से मैंने 36 to 37 डेज़ ही पढ़ा था। इतने टाइम में मैंने पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर किया। लेकिन मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरा जो था सब चीज़ें अच्छे से, मतलब मुझे पहले भी मैंने की हुई थी, सिर्फ मैथ्स और स्टैटिस्टिक के कुछ टॉपिक्स जो थे वो मेरे रहते थे, वो मैंने लास्ट में किए थे। तो ऐसे था कि मेरी पहले की तैयारी थी। तो आप भी कर सकते हो, आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ एक इशू आ रहा है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है अकाउंटेंसी में। सो देखो, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सिलेबस है इसमें मेजर कंपोनेंट जो है वो अकाउंटेंसी का है, मेजर पोर्शन। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, इंटरेस्ट नहीं आता है, बट आपको करना होगा। अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जब आप देखोगे ग्रेजुअली, जब आप चीज़ें पढ़ोगे ना, आपको ग्रेजुअली इंटरेस्ट आने लगेगा। और साथ में क्या करना है आपने, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप स्विच कर दो सब्जेक्ट को, उसी सब्जेक्ट को पे मत रहो, आप स्विच कर दो। अगर आपको नहीं अकाउंटेंसी में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप जीके पढ़ लो, जीके में नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो आप कंप्यूटर पढ़ लो। लाइकवाइज आप चीज़ों को स्विच करो। इससे आपको थोड़ा सा ये कि बात क्या है कि आपको पढ़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहना है आपको। फिर उसके बाद क्या स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या पता हमारा एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, मतलब चीज़ें पढ़ रहे हैं फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। देखो, कॉन्फिडेंस कभी भी आपको प्रिपरेशन से पहले नहीं आता, और कॉन्फिडेंस के आपको 60% कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है कि हाँ हमारा सिलेबस कवर हो गया। उसके बाद जो बचा कुचा 20% होता है वो तब आता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, तो आपको लगने लगता है कि हाँ हमने पढ़ा और ये चीज़ें हो पा रही हैं। फिर जो रिमेनिंग 20% जो कॉन्फिडेंस है वो आपको तब आएगा जब आप मॉक टेस्ट दोगे। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस जो है आपका विद प्रिपरेशन आपका बढ़ता चले जाएगा। अभी से ही आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसके बाद एक और चीज़, फेयर ऑफ फेलियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा है कि क्या पता व्हाट इफ़ अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। देखो, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। जो फेयर ऑफ फेलियर है ना, जब आप मेहनत करते हो ना तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है कि ऐसे थॉट्स आना कि क्या होगा अगर हमारा नहीं हो पाया। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। इवन मुझे एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी यही हो रहा था कि क्या पता मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इवन एग्ज़ाम वाले दिन भी ऐसा ही लग रहा था। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, इस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ व्हाट वी कैन कंट्रोल इज़ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, मॉक टेस्ट हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीज़ें हम रिवाइज़ कर सकते हैं। फेयर ऑफ फेलियर तो ये चीज़ तो आती रहेगी। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी, आप सभी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीज़ों को इस टाइम उन सब से दूर हो जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी आवर्स टू स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे भी पूछा कि आप कितने आवर्स पढ़ते थे। तो मैं आपको बताऊं, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। हर एक जो ह्यूमन है उसकी अपनी कैपेसिटी होती है और हर एक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग करते हैं। मेरा ये है कि मैं एग्ज़ाम जब पास आता था तब मैं अच्छे से पढ़ती थी। लाइक उससे पहले मेरा थोड़ा 4-5 आवर्स इतना ही रहता था।
और जब एग्ज़ाम को जब 40 डेज़ रह गए थे इस टाइम पे, तो उस टाइम पे इस तरह से मैं पढ़ती थी कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अच्छे से करके प्रॉपर मेरी 8-9 आवर्स की स्लीप भी होती थी। इसके अलावा 2-3 आवर्स मेरे खुद के मतलब ऐसे एंटरटेनमेंट वाले भी होते थे, जिसमें मैं वॉक करती थी या फिर कोई यूट्यूब देख लेती थी, कुछ देख लेती थी। उसके अलावा जो टाइम बचता था ना, तो उसको मैं डिवोट करती थी पढ़ाई में ही। तो आपको भी ऐसे करना है। अगर आप, मैं तो कहूँगी 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको एग्ज़ाम से पहले इतना पढ़ना भी चाहिए। और अभी अगर आपका थोड़ा टाइम कम जा रहा है 6 to 7 आवर्स, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। बस बात यह है कि आपके टारगेट कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपने सोचा है कि हमने स्टैटिस्टिक्स को 7 दिन में करना है, आपने सोचा है कि अकाउंटेंसी को हमने 12 डेज़ में करना है, तो आप उस चीज़ को कर पा रहे हो। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है रादर कि कितने आवर्स पढ़ना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लेट नाइट पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करो और खुद पे भरोसा रखो, डेफिनेटली हो जाएगा। अब मैं आपके साथ ना किसी दिन 90 डेज स्टडी प्लान शेयर करूंगी कि कैसे आपको 90 डेज़ में ये चीज़ें कवर करनी है, कब मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे रिवाइज करना है। तो मैं जल्द ही आपके साथ जो है स्टडी प्लान शेयर करूंगी। और अगर आपको रिसोर्सेज को लेके डाउट है तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हो। मुझे लगा कि रिसोर्सेज शेयर करने से बेटर है कि पहले मैं क्यों ना स्टूडेंट्स के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दूं, ताकि आप अच्छे से फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई कर सको। स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगी, स्टार्ट कर दो अच्छे से प्रिपरेशन। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।